ऐसा हम मान लीजिए कि आपके घर में 4 गाय है, 4 बकरी है, कुछ भैंस है। घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है साहब, कोई पढ़ा लिखा नहीं है घर में। और ऐसे में आप चाहते हैं कि हम पढ़ें, पीएचडी करना चाहते हैं आप आईआईटी से, तो साहब आप ताना सुनने के लिए तैयार रहिए। तो यही बोला जाएगा कि पढ़ लिख के बैरिस्टर बनेगा। अगर तुम पढ़ लिख के बैरिस्टर बन जाएगा तो 4 भैंस, 4 गाय और 4 बकरी का पालन कौन करेगा? ये खेती बाड़ी का काम कौन करेगा? जानवरों को चारा कौन डालेगा? आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। आप जो चाहते हैं वो कभी जीवन में आप हासिल ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना होगा बगावत, क्योंकि समझा आप सकते नहीं हैं। समझाया उसे जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। जो साहब समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहावत सुने ना कि भैंस के आगे बीन बजाइएगा तो भैंस पागुर ही करेगा ना साहब। इसलिए कहता हूं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है साहब। भले ही आप करोड़पति ना बन पाए पढ़ लिख कर, लेकिन आप जागरूक और जिम्मेदार जरूर बनेंगे। और अगर आप जागरूक बनेंगे तो आप आने वाली पीढ़ी को जागरूक बनाएंगे, आप समाज में 10 लोगों को जागरूक बनाएंगे। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है साहब। पढ़ने से ही जो पढ़ाई का महत्व है वो समझ में आता है। वरना आप जिंदगी जीना चाहते हैं दक्षिण में चल जाइएगा, पश्चिम में, याद रखिए। आपके इमोशन की, आपकी फीलिंग की कोई कद्र है साहब बाजार में? कोई कद्र नहीं है। सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सबका सुनिए, सबके मन के मुताबिक आप चलिए। साहब खुद की मर्जी का क्या अपनी जिंदगी नहीं है साहब? क्या हम अपने तरीके से जिंदगी नहीं जीना चाहते? सारा जीवन तो यार दूसरों की अंगुली की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। आप अपनी जिंदगी कब जियोगे साहब? और लड़े भी तो किस से? अपनों से। पूरा समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा साहब। दो ही रास्ता है, या तो इतने दूर चले जाइए कि जब तक आप सफल ना हो तब तक आप अपना चेहरा नहीं दिखाइएगा, या तो फिर इतने पास रहिए कि पढ़ाई की सोच भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। साहब पढ़ाई सेक्रीफाइस मांगती है, कुर्बानी मांगती है। घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं और आप पढ़ना चाहते हैं,